नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। तो बीजेपी के बूथ अभियान पर सपा का तंज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तंज कसा है। जी हां, सपा हर बूथ पर जन जागरण करेगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सपा जनमन विजय अभियान चलाएगी। तो आपको बता दें कि आज से ही बूथ विजय अभियान की शुरुआत की गई है बीजेपी की तरफ से, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से निशाना साधा गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा जनमन विजय अभियान चलाएगी। हर बूथ पर ट्वीट करके निशाना साधा है। हर बूथ पर यूथ का ऐलान, जनमन विजय अभियान, ये नारा दिया गया है। 22 के चुनाव में सपा की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर जन जागरण करेगी। वह सपा के सिद्धांतों और कामों के आधार पर जन जन का मन जीतकर हर बूथ पर जनमन विजय अभियान की सफलता भी सुनिश्चित करेगी। उत्तर प्रदेश की जागृत जनता लोकतांत्रिक क्रांति लाएगी। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। तो आपको बता दें कि बीजेपी की विजय बूथ अभियान को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि हर बूथ पर समाजवादी पार्टी युवाओं को हर बूथ पर यूथ का ऐलान, जनमन विजय अभियान, ये नारा दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसे ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने बताया है। उन्होंने कहा कि 22 के चुनाव में सपा की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर जन जागरण करेगी। वह बीजेपी की विजय बूथ अभियान का शुभारंभ आज कर दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगाज किया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने बिगुल फूंक दिया है। ओजस्वी भाषण से कार्यकर्ताओं में नड्डा ने जोश भरा है। बूथ स्तर पर नड्डा ने एक्टिव किए बीजेपी कार्यकर्ता को। नड्डा ने कार्यकर्ताओं की भूमिका को बेहद ही अहम बताया है। तो आपको बता दें कि लगभग 1 घंटे के भाषण में जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में गिनाया। साथ ही बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के उन्होंने उस पार्टी के रणनीति को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, इन तमाम बातों का जिक्र किया। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की महान सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक समृद्धि को अक्षुण्ण रखते हुए इसके संरक्षण, संवर्धन के लिए अथक प्रयास किए हैं। इस बात को कौन भूल सकता है कि यह पावन धरा राजनीति में एकात्म मानववाद का दर्शन देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कर्म भूमि रही है। देश के यशस्वी और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इसी प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी काशी का प्रतिनिधित्व करते हुए और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी भी उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद और संप्रदायवाद की राजनीति का अंत हुआ है और विकास की राजनीति प्रतिष्ठित हुई। वहीं फर्रुखाबाद पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। मुख्तार अंसारी को लेकर शिवपाल ने कहा कि जब हम सपा में थे तब भी मुख्तार को टिकट नहीं दिया। पार्टी में विघटन की जड़ मुख्तार बने थे। प्रसपा किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देगी। फर्रुखाबाद प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान, किसी भी अपराधी को टिकट नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं खबर बुलंदशहर से, जहां पर किराना व्यापारी के घर लूट का खुलासा हुआ है। लूट में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरों के कब्जे से लूटी गई रकम और गहने भी बरामद किए गए हैं। पानी पीने के बहाने कल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। डीबाई थाना क्षेत्र के मोहल्ला नमक मंडी की यह घटना है। इस बीच खबर फिरोजाबाद से, जहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर की पिटाई कर दी गई है। महिला ने कंप्यूटर ऑपरेटर को पीटा। पैथोलॉजी विभाग में रिपोर्ट लेने गई थी महिला। रिपोर्ट देरी से देने पर महिला ने पीटा। फिरोजाबाद की तस्वीर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल कंप्यूटर ऑपरेटर की पिटाई कर दी गई है।
रिपोर्ट लेने गई थी महिला, लेकिन रिपोर्ट देरी से मिलने के कारण कंप्यूटर ऑपरेटर को पीट दिया गया। वहीं हरदोई में थाना दिवस के मौके पर लोगों की समस्याएं सुनी गई और मौके पर ही कई लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी किया गया। लेकिन हरियावा थाने में जनसुनवाई के दौरान कोरोना नियमों का पालन नदारा दिखा। इस दौरान कई अधिकारी बिना मास्क के दिखे, जबकि एसडीएम सदर दीक्षा जैन भी बिना मास्क लगाए लोगों की समस्याएं सुनती रहीं। अब ऐसे में सवाल तो ये बनता है कि क्या आखिर ऐसे जिम्मेदार अधिकारी ही जब नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वो दूसरों को भला क्या समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ वन इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर। आतंकी मुल्ला जलाली के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े सैकड़ों भारतीय नंबर्स की जांच होगी। शक है कि आतंकी मुल्ला जलाली कोई धमाके की योजना बना रहा था जिसमें भारतीय लोगों को बरगला रहा था। हालांकि पूरे मामले की जांच अब आईबी करेगी। कल हमारे पास एक मैसेज आया है, उसमें उन्होंने बताया गया है कि जो हमने प्रार्थना पत्र पाकिस्तान के आतंकी मुल्ला जलाली के व्हाट्सएप ग्रुप पे भारत के कुछ लोगों के जुड़े होने की मैंने जो सूचना दी थी, उसके संबंध में मेरे पास जो जवाब आया है उसमें ये बताया गया है कि इस संबंध में आईबी के अधिकारियों के द्वारा जांच की जाएगी और बाकी जो बातें हैं वो कुछ गोपनीय हैं जिनको। वह रामपुर में एक शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शिक्षक एक छात्रा को जबरदस्ती केक लगाते दिख रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद प्रिंसिपल ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। यह वीडियो शिक्षक दिवस के दिन का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दरअसल ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसके बाद प्रिंसिपल ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। एक छात्रा को जबरन केक लगाया जा रहा है। अरे भाई देख कौन बचाएगा। तो शिक्षक दिवस का ये ऑडियो बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक शिक्षक किस तरीके से एक छात्रा को जबरन उसके चेहरे पर केक लगा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बरेली स्थित दरगाह आला हजरत के फरमान को जारी करते हुए बताया गया है कि दरगाह के दारुल उलूम, मंजरे इस्लाम, अफ्रीकी हॉस्टल, रजा मस्जिद जैसी जगहों पर कहीं भी निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। दरअसल तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे थे जहां पर गैर मजहब के या फिर मुस्लिम मजहब के ही लड़का लड़की अपने घर वालों की मर्जी के बगैर भागकर निकाह करने के लिए आ रहे थे, जिससे बाद में विवाह यानी कि विवाह होने के बाद भी विवाद की स्थिति पैदा हो जा रही थी। लिहाजा दरगाह के सज्जादा नशी सुभानी मियां ने यह संदेश जारी किया है कि बाकायदा इसके पोस्टर और बैनर भी दरगाह के आसपास लगा दिए गए हैं। वाराणसी के चौबेपुर थाना इलाके के शंकरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चलने लगे। दोनों तरफ से हुई मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वाराणसी की तस्वीर है। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दरअसल इस मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। सरकारी आवास आया है नरेंद्र मोदी जी का और हम लोग आवास बना रहे थे, जिसमें हम लोग 40-45 साल से बसे हैं और उसके बाद विरोधी पार्टी का उतना दिन चक नहीं था। आज वो लोग बोल रहे हैं चक है और गांव का प्रधान भी बोल रहे हैं इन लोग का चक है। और उसके बाद हम लोग जब बना रहे थे तो छोटे लाल होमगार्ड, बसंत राजभर, दिलीप राजभर ये लोग आकर के तुरंत मारने। ग्राम प्रधान और बसंत और छोटे लाल होमगार्ड ये लोग बड़े ललकार के मरवा रहे हैं सबको। तो आवास आया था, आवास बनाने के डीएम से आदेश भी हुआ था बनाने के लिए लोगों को, हम लोग बना रहे थे, वो लोग पीछे से सब लोग आए। वह झांसी के रक्सा थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पत्रकारों की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार पत्रकार जितेंद्र शर्मा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि 2 पत्रकार और एक अन्य घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक झांसी के एक बड़े संस्थान में कार्यरत
पत्रकार जितेंद्र शर्मा, पत्रकार हिमांशु वर्मा और पत्रकार नरेंद्र प्रताप अपने एक अन्य साथी के साथ झांसी शिवपुरी मार्ग पर कार से गए थे। वहां से वापस आते समय रक्सा थाना इलाके में अचानक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। कार सवार चारों लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान पत्रकार जितेंद्र शर्मा की मौत हो गई। खबर गाजियाबाद से है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में भारी बारिश के चलते एक बड़ी सोसाइटी के पास सड़क धंस गई है, जिसकी वजह से सड़क पर आवाजाही को बंद कर दिया गया है। सड़क धंसने की वजह से कई फुट गहरा गड्ढा भी हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गाजियाबाद की तस्वीर है। एक बड़ी सोसाइटी के पास सड़क धंस जाने के बाद आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है। 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों का संपर्क फिर से टूट चुका है। वहीं गंगा का जलस्तर दोबारा बढ़ने से घाट से अपनी जीविका चलाने वाले लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी उभर कर सामने आई है। काफी स्तर तक नीचे घट गई थी। अभी 2 दिन से इधर रफ्तार से ऊपर बढ़ता जा रहा है। कितना सेंटीमीटर लग बताया गया? मतलब घाटों के आने जाने वाला संपर्क टूट चुका हुआ है। हाँ, आने जाने का संपर्क टूट गया। जैसे अब अगर हम आज घाट में संख्या मंदिर तक जाना है तो घाट से पहले चल जाता था पानी घटने के, लेकिन अब जाने में असुविधा उत्पन्न होती है। गंगा का जलस्तर सबको बढ़ाने तो हो रही है, जिससे कम आने जाने का सुविधाएं बहुत दिक्कत हो रही है। या रोड मार्ग से लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। अगर वो सारे छोटे नीचे और स्तर के मंदिरें डूबी हुई है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा आने से जगह जगह मार्ग बाधित हो गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। बादल फटने और भारी बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे सुरूह बगड़ और नरकोटा के पास बंद है। रुद्रप्रयाग तहसील के निकट केदारनाथ हाईवे पर बार बार चट्टान टूट रही है, जिस कारण यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण लोग काफी परेशान हैं। नगर क्षेत्र रुद्रप्रयाग में 3 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। स्थानीय जनता को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, जबकि पुनार गदेरे के उफान पर आने से आवासीय भवनों को भी खतरा पैदा हो गया है। नगर क्षेत्र में जब भी बारिश होती है या ऊपरी धनपुर क्षेत्र में बारिश होती है तो रुद्रप्रयाग में पानी का गहरा संकट छा जाता है। पानी बहुत ही गंदा मटमिला हो जाता है। शासन प्रशासन कई विगत सालों से देख रहा है, परंतु इसके अभी तक कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। इसमें सरासर विभागीय जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो लापरवाही है वो सामने आपको दिखती है। ये बरसात के कुछ समय पहले भी जब जो है बारिश आई थी तो समय समय पे जैसे ही बरसात आती है तो रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से पूरे नगर वासियों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है। फिर अभी ये 2-3 दिन की जो बारिश हुई उससे फिर एक बार जो है शहर में पानी को गंदा भी आया और उसके तुरंत बाद जो है पानी की आपूर्ति भी 2 दिन तक जो है नगरवासी सब पानी के लिए। वह दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बारिश ने हाहाकार मचाकर रख दिया है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन सड़कों पर जल भराव से आफत भी है। इस बार की बारिश में सिर्फ सड़कें ही नहीं डूबी, बल्कि एयरपोर्ट के अंदर तक पानी घुस गया है, वो भी दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर में सितंबर के महीने में इतनी बारिश कई साल पहले हुई थी और जो हालात हैं उसे देखकर लगता है कि अभी बारिश होती रहेगी। दिल्ली समेत एनसीआर में एक बार फिर झमाझम बारिश ने एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर जलभराव से समस्याएं भी बहुत हो रही हैं।
सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। शायद ही ऐसा कोई इलाका बचा हो जो पानी पानी ना हो। एयरपोर्ट के रनवे पर भी समंदर जैसा सैलाब दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में हवाई जहाज के पहिए पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट के अंदर भी पानी भरने से लोग परेशान दिखे। तस्वीरें देख यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये दिल्ली एयरपोर्ट है। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने परिसर में जलभराव को लेकर यात्रियों से खेद जताया है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में किस रफ्तार से बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से लोगों को सड़कों पर काफी दिक्कतें हो रही हैं। ये हर बरसात के टाइम पे यही हाल है। कोई भी सरकार हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यवस्था कैसी है। इससे आम जनता को बहुत नुकसान होता है और परेशानी भी होती है। 2-4 बूंदे गिरते पानी जमा हो जाता है। कम से कम 2 आदमी घेरे नाले बने हुए, फिर भी पानी जमा हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दो आदमी घेरे नाले आज भी है। जनरेटर से पानी निकालते हैं, कहाँ तक आदमी पानी निकालेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज शनिवार को दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान लगाया है। भारी बारिश से दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हर जगह जल जमाव बढ़ गया है। दिल्ली के इलाकों में हाल बुरा है। सड़कों पर पानी इतना भर गया है कि लगता है यहाँ पर सड़कें कभी थी ही नहीं। दिल्ली में राजौरी गार्डन, इंडिया गेट, ग्रेटर कैलाश, मोती बाग समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। बसों के पहिए पानी में दिख नहीं रहे तो बाइकों का अंदाजा लगाया जा सकता है। नोएडा और गाजियाबाद में भी ऐसा ही हाल है। लोगों को सुबह सुबह ऑफिस जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जिस तरह से बारिश हो रही है उसे देखकर लगता नहीं है कि आज इस राहत और आफत वाली बारिश से मुक्ति मिलेगी। बारिश ने भले ही मौसम शानदार कर दिया हो, लेकिन बारिश की बौछारों के साथ मुश्किलें भी साथ साथ आती हैं। लगभग 19 साल बाद दिल्ली में सितंबर के महीने में इतनी बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे में नोएडा में प्राधिकरण की पोल खोलकर रख गई है। जी हां, तालाब बनी है पूरी तरीके से। सड़कों पर तालाब जैसी स्थिति बन गई है। बारिश के कारण सड़कें पानी पानी हुई है। लेबर चौक से सेक्टर 62 जाने वाली रोड तालाब बन गई है। जलभराव से 2 पहिया वाहन से लेकर 4 पहिया वाहन डूब चुके हैं। प्राधिकरण के दावे हल्की बारिश के बाद भी फेल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है और इस जल जमाव के कारण गाड़ियां रेंगती हुई चल रही है। हालांकि 3 पहिया वाहन हो या फिर 2 पहिया वाहन, वो पूरी तरीके से सड़कों पर डूबती हुई नजर आए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया गेट, ग्रेटर कैलाश और प्रहलादपुर की। बारिश के बाद से क्या स्थिति है वहां पर। दरअसल सब जगहों पर लोगों का घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है। जगह जगह जल जमाव की स्थिति है। हालांकि पानी निकासी के लिए साल भर तक कार्य किए जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें जब बारिश होती है तो देखने को नहीं मिलती है। और यही वजह है कि दिल्ली हो चाहे एनसीआर, सब जगहों पर सड़कों पर पानी जमा रहा और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।